हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक योर यूट्यूब चैनल जीएसपी एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं आप सभी के लिए यूपी बोर्ड क्लास 10th साइंस से जो फिजिक्स में मानव नेत्र का रंग बिरंगा संसार है, उस चैप्टर से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि मानव नेत्र है। मानव नेत्र से क्वेश्चन हर वर्ष यूपी बोर्ड एग्जाम में आ रहा है। इस बार भी आने की प्रबल संभावना है। जैसा कि आप लोगों को जानकारी है कि 4 मार्च को आप लोगों का साइंस का पेपर है, तो उसमें जो फिजिक्स पोर्शन है, फिजिक्स पोर्शन में से एक क्वेश्चन मानव नेत्र से बनता है। अब वो चाहे ऑब्जेक्टिव में बन जाए, चाहे लघु उत्तरीय प्रश्न में बने, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में बने, एक क्वेश्चन हर हालत में इससे बनने वाला है। तो एक वीडियो के माध्यम से आप सभी अपना 7 से 10 नंबर पक्का कर सकते हैं। अगर मान लीजिए इसमें बहुविकल्पीय के साथ साथ दीर्घ उत्तरीय में भी प्रश्न आ गया तो चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं। नेत्र है क्या? हमारे एक जोड़ी नेत्र खोपड़ी में स्थित अस्थिगर्तिक, जिसे नेत्रकोटर कहते हैं, उसमें स्थित होते हैं। और अगर नेत्र के भाग की बात करें तो नेत्र इसकी संरचना लगभग गोलाकार होती है और इसकी 3 परतें, ये 3 परतों की बनी होती है। नेत्र की दीवारें 3 परतों की बनी होती हैं। पहला परत क्या है? आंतरिक परत। दूसरा क्या है? मध्य परत। तीसरा है बाह्य परत। अब एक एक करके हम लोग जानेंगे इसके बारे में। पहला परत जो है आंतरिक परत, बाहरी परत घने, आंतरिक परत, मध्य परत और बाह्य परत। तो इसमें जो है एक एक का जानेंगे हम लोग। क्या है? बाहरी परत घने संयोजी ऊतकों की बनी होती है जिसे श्वेत पटल कहते हैं। अग्रभाग कार्निया कहलाता है। अब इसकी संरचना को एक बार हम लोग देख लेते हैं। क्या है इसमें? ये मानव नेत्र का संरचना है। ये फिगर आपको कंप्लीट उसमें बनाना रहेगा और इसके बारे में पूरा लिखना रहेगा। ये कंप्लीट क्वेश्चन 7 नंबर का रहता है क्लास 10th में यूपी बोर्ड में। तो इसमें देखिए, अगर पूछ लिया जाए ऑब्जेक्टिव में कौन कौन से क्वेश्चन बनने वाले होते हैं, इसी वीडियो में हम वो भी बता देते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये बन सकता है, मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? तो उत्तल लेंस होता है। मानव नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है? कॉर्निया दान किया जाता है। ये हो जाएगा। मानव नेत्र के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, जिसको हम लोग दृष्टिपटल के नाम से जानते हैं। इसी को दृष्टिपटल बोला जाता है। ये इंग्लिश वर्ड है रेटिना, ये है। अगर हम बात करें इसमें और आगे तो क्या है? ये कॉर्निया है। कॉर्निया दान करने वाला भाग होता है। लेंस उत्तल लेंस होता है। कौन से द्रव भरे होते हैं? तो कांचाभ द्रव भरा होता है। नेक्स्ट आगे हम लोग बात करें इसमें मध्य परत कोराइड, जिसको रक्त पटल बोला जाता है, में अनेक रक्त वाहिनियाँ होती हैं और यह हल्के नीले रंग की होती हैं। अगर हम देखें दूसरा जो मध्य परत है वो क्या है? रक्त पटल से बना होता है और जिसमें अनेकों रक्त वाहिनियाँ होती हैं और यह अधिकांशतः हल्के नीले रंग का होता है। आगे बात किया जाए, नेत्र गोलक के पिछले 2/3 भाग पर कोराइड की पतली परत होती है। नेत्र गोलक के पिछले 2/3 भाग पर कोराइड की पतली परत होती है, लेकिन यह अग्रभाग में मोटी होकर पश्चिमाभकाय बनाती है। आगे बात किया जाए, पश्चिमाभकाय आगे की ओर निरंतरता बनाते हुए वर्णक युक्त अपारदर्शी संरचना आइरिस बनाती है। आइरिस क्या है? अपारदर्शी संरचना होती है, जो कि आँख का रंगीन देखने योग्य भाग होता है। आगे बात किया जाए, नेत्र गोलक के भीतरी पारदर्शी क्रिस्टलीय लेंस होता है जो तंतुओं द्वारा पश्चिमाभकाय से जुड़ा रहता है। आगे बात किया जाए, क्या है इसमें देख सकते हैं आप लोग, लेंस के सामने आइरिस से घिरा हुआ एक छिद्र होता है जिसे प्यूपिल कहते हैं। आइरिस से घिरा हुआ एक छिद्र होता है जिसे प्यूपिल कहते हैं। प्यूपिल के घेरे का नियंत्रण आइरिस के पेशी तंतु करते हैं। नेक्स्ट, आंतरिक परत रेटिना दृष्टिपटल कहलाती है और यह कोशिकाओं की 3 तंत्रिकीय परतों से बनी होती है। ये अंदर से बाहर की ओर गुच्छिका कोशिकाएं, द्विध्रुवीय कोशिकाएं और प्रकाशग्राही कोशिकाएं होती हैं। ये यानी कि जो ये 3 तंत्रिकीय परतों से बनी होती हैं वो यही हैं। नेक्स्ट आगे बात किया जाए, प्रकाशग्राही
कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, शलाका और शंकु। जो प्रकाशग्राही कोशिकाएं होती हैं वो शलाका और शंकु होती हैं। यही देखने में हम लोगों में सहायता प्रदान करता है और प्रतिबिंब रेटिना पर बन पाता है। अगर यही शलाका और जो है शंकु कोशिकाएं अच्छे ढंग से कार्य ना करें तब भी प्रतिबिंब बनने में परेशानी महसूस होगा। दिन की रोशनी में देखना और रंग देखना शंकु के कार्य हैं, यानी कि दिन की रोशनी में देखना और रंग देखना किसका कार्य है? शंकु का कार्य है। और उसके बाद जो है फिर आगे बताया गया है स्कोटोपिक दृष्टि शलाका का कार्य है, यानी कि तिमिरिनाकुलित जो प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया किसका कार्य है? तो दृष्टि शलाका का कार्य है। यानी कि जो शलाका कोशिकाएं होती हैं, एक होता है रॉड सेल, एक होता है कोन सेल। कोन मतलब शंकु होता है, रॉड मतलब शलाका। तो ये है। नेक्स्ट आगे है, शलाकाओं में बैगनी लाल रंग का प्रोटीन रोडोप्सिन या दृष्टि बैगनी होता है, जिसमें विटामिन ए का व्युत्पन्न होता है। आप लोग यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है ऑब्जेक्टिव में कि आँखों में किस विटामिन की कमी से रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, जो कि आँखों से संबंधित है। आगे बात किया जाए, मानव नेत्र में 3 प्रकार के शंकु होते हैं। इनमें कुछ विशेष प्रकाश वर्णक होते हैं जो कि लाल, हरे और नीले प्रकाश को पहचानने में सक्षम होते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि वर्णांधता शरीर के किस अंग से संबंधित रोग है? तो आँखों से संबंधित रोग है। और इसमें क्या होता है, व्यक्ति लाल और हरे रंग का पहचान नहीं कर पाता है, जो कि रॉड और कोन सेल की वजह से ऐसा होता है। आगे बात किया जाए, विभिन्न प्रकार के शंकुओं और उनके प्रकाश वर्णकों के मेल से अलग अलग रंगों के प्रति संवेदना उत्पन्न होती है। आगे बात किया जाए, जब इन शंकुओं को समान मात्रा में उत्तेजित किया जाता है तो सफ़ेद रंग के प्रति संवेदना उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है, दिक् तंत्रिका नेत्र तथा दृष्टिपटल को नेत्र गोलक के मध्य तथा थोड़ी पश्च ध्रुव की ओर छोड़ती है तथा रक्तवाहिनी यहाँ प्रवेश करती हैं। आगे बात किया जाए, प्रकाश संवेदी कोशिकाएं उस भाग में नहीं होती हैं, अतः इसे अंधबिंदु कहते हैं। प्रकाश संवेदी कोशिकाएं जिस भाग में नहीं होती उसे क्या कहा जाता है? अंधबिंदु कहते हैं। आगे बात किया जाए, अंधबिंदु के पार्श्व में आँख के पिछले ध्रुव पर पीला वर्णक बिंदु होता है, जिसे मैक्युला ल्यूटिया कहते हैं, और जिसके केंद्र में एक गर्त होता है जिसे फोबिया कहा जाता है। फोबिया रेटिना का पतला भाग होता है जहाँ केवल शंकु संघनित होते हैं। आगे बात किया जाए, यह वह बिंदु है जहाँ दृष्टि क्रियाएँ अधिकतम होती हैं। फोबिया जो होता है रेटिना का वह भाग है जहाँ पर दृष्टि क्रियाएँ अधिकतम होती हैं। आगे बात किया जाए, कॉर्निया और लेंस के बीच की दूरी को एक्वस चैम्बर कहते हैं। कॉर्निया और लेंस के बीच की जो दूरी है उसे क्या कहा जाता है? एक्वस चैम्बर कहा जाता है। आगे इसमें पतला जलीय द्रव नेत्रोध होता है। लेंस और रेटिना के बीच के रिक्त स्थान को क्या कहा जाता है? कचाव द्रव कहा जाता है। लेंस और रेटिना के बीच के स्थान को कचाव द्रव कहते हैं। आगे बात किया जाए, यह पारदर्शी द्रव कचाव द्रव कहलाता है। यानी कि अगर पूछ लिया जाए 1 नंबर में कि नेत्र में कौन सा द्रव पाया जाता है, तो कौन सा द्रव होता है? कचाव द्रव होता है। नेत्र में कौन सा द्रव होता है? तो क्या होता है? कचाव द्रव होता है। यह है। आगे बात किया जाए, यह कैसा होता है? तो यह पारदर्शी होता है। इस प्रकार से फ्रेंड्स मानव नेत्र की क्रियाविधि पूरी होती है। मानव नेत्र क्या है, इसकी संरचना कैसे बनेगी, तो इसको आप लोग भली भांति आप बना पाएंगे। इस वीडियो के माध्यम से यकीन मानिए आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। मानव नेत्र से संबंधित जो भी क्वेश्चन आए, सभी क्वेश्चन का समाधान आप अच्छे ढंग से कर सकते हैं। एक बार फिर से देख सकते हैं, ये क्या है? मानव नेत्र का संरचना है। इसे एक बार आप रफ कॉपी पर देख करके बनाने का अभ्यास कर लीजिए।
वैसे तो आप कई बार अभ्यास किए होंगे, लेकिन पुनः एक बार अभ्यास कर लीजिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन 100% गारंटी है आने वाला है। इसलिए आप लोग ऐसे सभी क्वेश्चन को अपने कम समय में ज़रूर रिवीजन करें। मिलते हैं पुनः नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।